ओके दोस्तों, सो वी मूव ऑन टू पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें मोर देन वन हमारे पास OH ग्रुप्स जो है वो हमारा प्रेजेंट हो। सो यहां पर डायोल जो है वो बेसिकली दो टाइप के होंगे। हम मेनली डायोल के लिए बात करेंगे, दो OH ग्रुप, एक है जेम डायोल और दूसरा है विसिनल डायोल। जेम डायोल मतलब एक ही कार्बन एटम पर हमारा दो OH ग्रुप लगा हुआ है, एंड विसिनल डायोल क्या होता है, वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिसमें बाजू बाजू वाले दो ग्रुप पे हमारा कार्बन पर हमारा OH ग्रुप जो है वो हमारा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेम डायोल, जिसमें सेम कार्बन एटम पर इस तरीके से दो OH जो है वो हमारा लगा हुआ है। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन? इट्स अ सिंपल प्रिपरेशन, एंड इसमें एक ही तरीका है बेसिकली, अगर हम ध्यान दे तो, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल्स। ओके, तो कोई भी अगर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, यानी क्या है मेरे पास, R C डबल बॉन्ड O R डैश, और इस पर मैं पानी पे डाल के रख देता हूं, और रिएक्शन को चालू करने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे कैटालाइटिक H प्लस एक्चुअली हेल्प्स दिस रिएक्शन। तो क्या होगा, सबसे पहले जो RC डबल बॉन्ड O है वो हमारा H प्लस पर करेगा अटैक। बेसिकली वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण हम लोग ये वाला प्रोसेस का हेल्प लेते हैं H प्लस का। तो R C डबल बॉन्ड O R डैश। ना यहां पर अब सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस जो है वो हमारा क्रिएट हुआ। वाटर देके अटैक करेगा इस पर, ये वाला बॉन्ड का होगा ओपनिंग, तो बन जाएगा R C R डैश OH H2O प्लस, जो इंस्टेंटली मेरे पास H प्लस को रिलीज करेगा और रिलीज करते हुए बना देगा अच्छा। अब बात क्या है, जनरली जेम डायोल्स are highly unstable। जेम डायोल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी जैसे ही ये हमारा पैदा होता है ये तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए हमारे पास वापस जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा बना के दे देता है, राइट। यानी बेसिकली क्या है हमारा, ओवरऑल में इस रिएक्शन को अगर लिखूंगा, RC R डैश डबल बॉन्ड O is in equilibrium with जेम डायोल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्लस H2O और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए माइनस H2O। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि इक्यू में लिख देता हूं, ठीक है। अभी के इक्विलिब्रियम जो है उसका वैल्यूज कैसे डिपेंड करेगा, पहले एक बात समझो। अच्छा,
ये वाला रिएक्शन पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाले रिएक्शन पे हमेशा एंट्रोपिक लॉस जो है वो हमारा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, पाई बॉन्ड को तोड़ के तुम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, उस कारण पे एंथैल्पिक सपोर्ट तो मिलेगा। बट एक प्रॉब्लम और भी इन्वॉल्व है। अभी राइट नाउ जो बल्कि ग्रुप्स है, ये वाला बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री हुए, और जब वो यहां पर आ जाएंगे तब ये बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस कारण पे अगर हम ध्यान दें, जो ये यहां पर जो दो बल्कि ग्रुप्स है, वो दोनों हमारा आफ्टर इक्विलिब्रियम रिएक्शन पास आ रहा है, जो हमारा तबीयत के लिए बुरी बात है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो ये पास नहीं आना चाहेगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बल्कीनेस की भी जरूरत नहीं है, मिथाइल ग्रुप विल डू। यानी मैं के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लिख रहा हूं, के इक्विलिब्रियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2500 फॉर फॉर्मेल्डिहाइड। यानी ये वाला रिएक्शन प्रैक्टिकली पूरा का पूरा फॉरवर्ड है। मैं ये वाला वैल्यू जो लिख रहा हूं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिख रहा हूं रूम टेम्परेचर पे। देयरफॉर एट अ रूम टेम्परेचर फॉर्मेल्डिहाइड exists in approximately 99.9% hydrated form. At room temperature, formaldehyde exists in 99.9% hydrated form. ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मान लो मैंने यहां पर मेन बात क्या है, दोनों एज ग्रुप है तो उनमें कोई भी बल्कीनेस के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इस कारण पे ये वाला रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे फॉरवर्ड ड्रिवन होना चाहिए था ड्यू टू द एंथैल्पिक सपोर्ट। तो उस कारण पे हमें दिख भी रहा है ये रिएक्शन आसानी से हो रहा है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा वाटर में डालूंगा तो, जो उसका नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म है वो हमारा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैं एक छोटा सा बदलाव लेता हूं, के इक्विलिब्रियम इज अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर एसिटल्डिहाइड, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं एक एच को हटा के एक CH3 किया, उसी में हमें ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिला। यानी हाइड्रेटेड फॉर्म जो होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर देखें तो एट रूम टेम्परेचर एसिटल्डिहाइड exists in approximately 15% hydrated form only. काफी ड्रास्टिक डिफरेंस जो है वो हमें यहां पर देखने को मिला। एक CH3 के कारण जो 100% था वो हमारा 50% पे आ गया है। एंड वहीं पर अगर मैं मान लो दोनों में CH3 लगा दिया तो K इक्विलिब्रियम 10 to the power -3 for acetone। यानी यहां पर दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पेयर रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं आना चाहेगा। मतलब मैं सिंपल सी बात है बोल सकता हूं, एट रूम टेम्परेचर एसीटोन इज प्रैक्टिकली
non-hydrated. It is practically non-hydrated. So, अब हमें देखना है the factors affecting the percentage of hydration. क्या क्या चीजों पे ये हमारा इफेक्ट जो है वो हमारा पड़ता है यहां पर। सबसे पहली बात, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस एट द C double bond O position lesser is the extent of जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा C डबल बॉन्ड O पोजीशन पर होगा, हमारा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा लोअर होगा। तो हम सिंपल सी बात है एक बोल सकते हैं, तो परसेंटेज हाइड्रेशन इन एल्डिहाइड is always greater than ketone. दूसरा, more the delta plus at C double bond O position, more the delta plus at the C double bond O position, more is the extent of hydration. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the percentage of hydration and electron withdrawing group increases it. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लो मेरे पास है क्लोरल CCl3CHO, इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा ये लगभग 2000 होगा। वहीं पे अगर मान लो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगाता हूं, दो लगा देता हूं, CF3 C डबल बॉन्ड O CF3, इस पे जो हमारा के इक्विलिब्रियम होता है दैट इज लगभग 10 to the power 6, यानी पूरा का पूरा ही हाइड्रेटेड फॉर्म है। नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म तो इसका एग्जिस्ट भी नहीं करता है वाटर में। तो जितना ज्यादा हमारा डेल्टा प्लस बनेगा उतना ज्यादा हमारा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमें मिलने वाला है। थर्ड,
इंट्रामोलिक्यूलर H bonding increases the extent of hydration. Intramolecular H bonding increases the extent of hydration. Example, chloral, और इसके साथ अगर मैं वाटर डाल देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास बनता है क्लोरल हाइड्रेट। OH, और यहां पर ये क्लोरीन और H के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। सिमिलरली मेरे पास मान लो ये है प्लस H2O, यहां पर 2 OH ग्रुप लग जाएगा और यहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड निनहाइड्रीन। So intramolecular H bonding also increases the extent of hydration. And the last point, fourth, ring strain increases the extent of hydration. So अगर मान लो मेरे पास है साइक्लोप्रोपानोन, तो साइक्लोप्रोपानोन में जो हम देख सकते हैं राइट नाउ एंगल स्ट्रेन जो है वो है हमारा लगभग 60 डिग्री का, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमें लगभग 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन जो है वो हमें मिलेगा। बट जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये तुरंत अगर हम यहां पर ध्यान दें, जैसे ही OH लग गया वो वाला कार्बन हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अब जो हमारा एंगल स्ट्रेन हुआ वो एंगल स्ट्रेन हमारा घट के 19 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन डेफिनेटली एंगल स्ट्रेन के रिलीज के कारण काफी ज्यादा फेवर्ड होगा। तो ये वाला हम देख सकते हैं दिस इज 95% और ये वाला फॉर्म जो है वो केवल और केवल हमारा 5% ही एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अगर मान लो मेरे पास है साइक्लोब्यूटानोन, साइक्लोब्यूटानोन में राइट नाउ एंगल स्ट्रेन जो है 30 डिग्री का है,
ये हमारा OH बनेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस वाले पे हमारा एंगल स्ट्रेन लगभग 17 डिग्री का बनेगा। तो एंगल स्ट्रेन में हमें सब्सटेंशियल रिलीज देखने को मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली साइक्लोप्रोपानोन से तो कम, लेकिन स्टिल दिस इज लाइक 60% हाइड्रेटेड, और जो नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म है वो 40% ही एग्जिस्ट करता है, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म इज मोर स्टेबल। बट वहीं पर जहां पे एंगल स्ट्रेन नहीं है, मतलब मान लो हमारे पास वेरी लो एंगल स्ट्रेन, अब जब मैं इस पर वाटर डालूंगा तो क्या यहां पर हमारा जेम डाइऑल बनना चाहिए? नहीं, जेम डाइऑल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जेम डाइऑल बनना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ज्यादातर चीज नहीं बनाता है, कुछ ही केसेस में बनता है जो मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं। तो वी गेट ओनली 5% हाइड्रेशन एंड लास्टली अगर मेरे पास मान लो है साइक्लोहेक्सानोन जिस पर कोई स्ट्रेन नहीं है, यहां पर हमारा केवल और केवल ये 0.1% का हाइड्रेशन होता है। जो नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म है वो हमारा 99.9% होता है। तो दीज आर द केसेस जहां पे हमारे पास स्टेबल जेम डाइऑल्स बनते हैं। तो जितने भी जगह पर स्टेबल जेम डाइऑल बन सकता है वो सारे के सारे मैंने यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। तो जेम डाइऑल जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। मेन जो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है दैट इज विसिनल डाइऑल। तो लेट्स सी विसिनल डाइऑल। ओके, सो नाउ लेट्स सी विसिनल डाइऑल। यहां पर बाजू बाजू वाले दोनों कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है वो हमारा लगा हुआ है। तो इसका अब हम देखेंगे सबसे पहले द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहां पर 2 फंडामेंटल मेथड्स होते हैं और दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो हम ध्यान देंगे दैट इज वाया OSO4 और दूसरा यहां पर हम डालते हैं बेयरसर रिएजेंट। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक एल्कीन है, मेरे पास कोई भी एक एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, और इस पर मैं डाल देता हूं OSO4। तो सबसे पहले ये वाले पाई बॉन्ड पर OSO4 का एडिशन होता है। ध्यान दो कैसे हो रहा है। ये वाला पाई बॉन्ड सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन का अटैक, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑस्मियम को मिला ना, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड हमारा शिफ्टेड हुआ है तो ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक और ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया। तो सबसे पहले हमारा बनता है एडक्ट। यहां पर O, यहां पर O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा यहां पर बन जाता है। ठीक है, राइट। और अब इस पर हम डालते हैं, करते हैं हाइड्रोलिसिस। इट कैन बी आइदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस
और बेसिक हाइड्रोलिसिस, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इन द हाइड्रोलिसिस स्टेप व्हाट हैपेंस इज, अगर मान लो एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक, OH+ ऑस्मियम, and then ये वाला बॉन्ड यहां पर C, यहां पर OH लग गया और यहां पर O, and then one more time H+ का यहां पर अटैक, OH+, OSOH, and then attack of water, -H+, और साथ में हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से हमारा दोनों OH जो है वो हमारा लग जाता है। एंड व्हाट इज बियर्स रिएजेंट? कोल्ड dilute alkaline KMnO4 is called Beer's reagent। तो वहां पर भी एग्जैक्टली सिमिलर होता है। जो अगर मान लो C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, और यहां पर आ गया है मेरे पास MnO4 माइनस, द एग्जैक्ट सिमिलर रिएक्शन ऑकर्स। और यहां पर भी हमारा इस तरीके से एडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एडक्ट जो है वो बन जाएगा। एंड बाय द वे ये वाला हमारा Mn पे जो माइनस चला था वो कोई एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहां पर माइनस बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द एडक्ट्स फॉर्म्ड। एंड इसका भी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास ना ये वाले तरीके से जो मैं दो विसिनल डायोल बना रहा हूं, ध्यान देना, एडिशन ऑफ 2 OH groups, addition of 2 OH groups always occur in the syn way, क्योंकि दोनों के दोनों हमारा एक ही स्टेप में ऐड हो रहा है।
तो यहां पर सिन एडिशन ही डेफिनेटली हमारा होने वाला है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो अगर मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सिन है, इस पर तुमने डाल दियो पहले OSO4 और फिर डाल दियो H+ वाटर, तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वेज या डैश में कुछ भी बना दो फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों OH जो है वो हमारा हमेशा सेम पोजीशन पर ही रहने वाला है, यानी these two OH groups are compulsorily in the cis position। या फिर अगर मान लो मेरे पास ये है, मैं अगर यहां पर सिस फॉर्म को लेकर चालू करता हूं, फॉलोड बाय H+ वाटर, तो प्रोडक्ट जो हमारा यहां पर मिलेगा OH CH3 HH, प्रोडक्ट हमारा यही वाला मिलेगा, यानी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी meso। The product is going to be the mesoform। So, क्योंकि सिस पर सिन एडिशन में हम जानते हैं जो मेसोफॉर्म ही हमारा हमेशा बनता है। अच्छा, दूसरा जो है वाया इपॉक्सीडेशन। यहां पर सबसे पहले एल्कीन है, Ag2O हीट, या फिर कोई भी इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट लाइक MCPBA अगर डाल देता हूं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पर देख चुके हैं ऑलरेडी, प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इपॉक्साइड। एंड नाउ ये वाला इपॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम कर डालते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले H+ पे अटैक, एंड नाउ अब जो हमारा वाटर का एडिशन होगा, -H+, तो सिंपल सी बात क्या है, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स always occur in the एंटीवे। हमेशा वो एंटी तरीके से ही जुड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग स्टेप पे जो है वो हमारा यहां पर जुड़ रहा है। सो क्या होगा हमारे पास क्या होगा? सो मान लो मेरे पास है साइक्लोहेक्सिन और यहां पर मैंने डाल दिया सबसे पहले MCPBA, तो मेरे पास जो इपॉक्साइड बनेगा, मान लो मैंने वेज के सहारे बना दिया, ठीक है।
मैंने यहां पर वेज के सहारे बना दिया। एंड उसके बाद यहां पर अगर मान लो मेरे पास आता है H+, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक, ये वाला बनेगा। एंड नाउ वाटर विल अटैक, तो प्लेन के नीचे से ही अटैक करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों में से कहीं पर भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहां पर एडिशन जो होगा वो हमारा एंटी होगा। सो -H+ करते हुए हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देख लो। यहां पर OH, यहां पर OH प्लस यहां पर OH, यहां पर OH। तो इसी तरीके से हमें यहां पर एक रेसिमिक मिक्सचर जो है वो हमें मिलने वाला है। तो यहां पे दोनों बनेगा। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं जो H2O का अटैक ऊपर होगा या नीचे होगा, दोनों के दोनों पोजीशन पर हो सकता है, तो उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल हमारा नहीं रहने वाला है। सो सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास है CH3CH, एंड यहां पर अगर मैं सबसे पहले डाल देता हूं लाइक Ag2O हीट, तो सबसे पहले हमारे पास इपॉक्साइड बन जाएगा। यहां पर तो सिस और ट्रांसी रहने वाला है, तो CH3। अब मान लो इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस में करता हूं, OH- का बैक साइड पे अटैक, ये वाला लीव, तो क्या बनेगा OH CH3 H O-, यहां पर CH3, यहां पर है H, और यहां पर अगर हम ध्यान दें H2O O- H+ ले लेगा। बाय द वे ऑब्वियसली बात है इसके साथ प्लस एनर्शियमर भी बनेगा इसका, क्योंकि मैं लेफ्ट पे अटैक क्यों करवाया हूं, राइट पर भी तो राइट पे अटैक क्यों करवाया हूं, लेफ्ट पर भी तो अटैक करवा सकता था, तो दोनों के दोनों हमारा यहां पर बनेगा। सो ये वाला जो बन रहा है दैट इज CH3 H OH OH, मैं राइट नाउ तो फिशर बना नहीं सकता हूं, तो ये वाले को मैं 180 डिग्री से रोटेट करवा रहा हूं, तो 180 डिग्री से रोटेट करवाने पे क्या बन जाएगा हमारे पास OH OH, this is my CH3, this is my H, तो बेसिकली प्रोडक्ट जो बन जाएगा प्लस एनर्शियमर भी है इसका, तो अगर मैं फिशर बना दूं CH3 CH3 प्लस इसका मिरर इमेज, इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट जो है वो बना लेंगे रेसिमिक मिक्सचर।
तो ये दो मेन तरीका है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दोनों का इंपॉर्टेंस है ड्यू टू हमारा स्टीरियो। अगर हमें सिन एडिशन की जरूरत है तो यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें एंटी एडिशन की जरूरत है तो हमें यही वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों का यूज स्पेसिफिक है, वो यहां पर एक बार ढंग से देख लेना। ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द रिएक्शंस ऑफ विसिनल डाइऑन। सबसे पहले एक्शन ऑफ KHSO4 एंड हीट। सो अगर मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एकदम सिंपल है ग्लाइकॉल। दिस इज नथिंग बट अ ग्लाइकॉल, एंड इस पर मैं डाल देता हूं KHSO4, साथ में करता हूं हीट, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। अच्छा, KHSO4 हमें HSO4 माइनस देगा, जो बेसिकली हमें इक्विलिब्रियम में दे देगा H प्लस और सल्फेट। सबसे पहला स्टेप में ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक, और ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करते हुए बनाएगा CH2OH, CH2OH2 प्लस। एंड नाउ यहां पर OH2 प्लस जो है वो हमारा बाहर निकला, तो बन जाएगा CH2OH, CH2 प्लस। ना कार्बन के बाजू वाला कार्बन पे ये शिफ्ट होना चाहेगा, क्योंकि यहां पे हमारा कार्बोकैटायन जो होगा वो भयंकर तरीके से स्टेबिलाईज होगा, तो ये तुरंत रीअरेंज करके कन्वर्ट होगा CH3 COH। तो यहां पर बाजू में कन्वर्ट होते ही कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल पे ऑक्सीजन का लोन पेयर का डोनेशन, एंड अगले स्टेप में -H प्लस कर दो, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो ग्लाइकॉल को अगर मैं KHSO4 के साथ हीट करूंगा तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली मान लो मेरे पास है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, that is glycerol, and KHSO4 के साथ अगर मैं हीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री कार्बोकैटायन का बनना जो है वो हमारा फेवर्ड रहता है। तो ये वाला OH H प्लस पर अटैक करेगा और अटैक करके वाटर को निकालता हुआ बनाएगा CH2OH। नाउ ये बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो हमारा शिफ्ट होगा, तो बन जाएगा CH प्लस OH। सॉरी, यहां पे CH2 लिख दिया मैंने गलती से, CH। अब यहां पर CH2 बनेगा, और ये वाले स्टेप में ऑक्सीजन का लोन पेयर का यहां पर बैक डोनेशन होगा, और -H प्लस करते हुए सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा नाउ यहां पर फर्दर H प्लस आएगा,
एंड देन -H2O करते हुए प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस, एंड देन जो हमारा HSO4 माइनस है या फिर सल्फेट है, डजेंट मैटर, ये वाला हाइड्रोजन को यहां पर से स्नैच करके यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO। जो हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज अलाइल aldehyde। द प्रोडक्ट इज एन अलाइल aldehyde। और ये हमारा थर्मोडायनामिकली स्टेबल भी है, क्योंकि यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O आपस पे कॉन्जुगेशन पर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगला जो सबसे ज्यादा मेजर रिएक्शन में एक है, दैट इज द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। राइट। So what is pinacol pinacolone rearrangement? Tertiary vicinal diols are called pinacols. Tertiary vicinal diols are called pinacols. बेसिकली पिनाकोल क्या है हमारा, जो अगर मान लो अल्काइल ग्रुप्स है 4 OH, यहां पर OH, यहां पर है R4, ठीक है, यह है हमारा पिनाकोल। तो हाउ पिनाकोल्स आर प्रिपेयर्ड, तो मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर, एंड उसके बाद अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा पिनाकोल। ठीक है, कैसे बन रहा है, सिंपल मैकेनिज्म। मैग्नीशियम क्या करेगा हमारा, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। एंड नाउ यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे अटैक करेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर स्विच करवाएगा माइनस को, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 O माइनस डॉट। और सिमिलरली एक और ग्रुप भी ऐसे आएगा CH3 एंड ये दोनों जो है मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, और फिर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर अप करेगा, और पेयर अप करते हुए बनाएगा CH3C CH3 O माइनस
और यहां पर इन दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। एंड इस पे जैसे मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो मेरे पास पिनाकोल जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। सो अब मान लो मेरे पास पिनाकोल है, CH3COH, CH3COH, और इस पर मैंने डाल दिया डाइल्यूट H प्लस। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, OH का H प्लस पर अटैक, दिस द फर्स्ट रिवर्सिबल स्टेप, एंड -H2O, दिस इज द RDS। अच्छा, यहां पर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, इसीलिए हमें हीटिंग का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था। यहां पर हमें हीटिंग का कोई भी जरूरत जो है वो हमें नहीं पड़ने वाली है। सो CH3COH, CH3 C प्लस। ना ये वाला कार्बोकैटायन बाजू पे आना चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन के बाजू में बन पाएगा। सो CH3 ग्रुप माइग्रेट्स ओवर हियर एंड रीअरेंजमेंट होगा CH3COH प्लस, और यहां पर हमारा बन जाएगा CMe3। तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल पे ऑक्सीजन का लोन पेयर का बैक डोनेशन -H प्लस टू गिव मी द प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O CMe3, and this product is called pinacolone. This product is called pinacolone. तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है वो हमारा इस तरीके से प्रोसीड करता है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS. So more stable carbocation is to be formed in asymmetric cases. Formation of carbocation is RDS, so more stable carbocation is to be formed in the asymmetric cases. ठीक है। Now during migration, group having higher electron density will migrate. During migration, the group having higher electron density will always migrate. तो एक एक करके ये दोनों पॉइंट को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लो सबसे पहला केस में क्या है हमारे पास, CH3 COH ET OH CH3 ET। तो इस पर अगर मैं डाइल्यूट H प्लस डाल दिया तो इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग एक बात देखते हैं। तो यहां पर है हमारे पास H प्लस
ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक, दोनों तरफ हमारा सिमेट्रिक कार्बोकैटायन बनेगा, तो एनी हाउ डजंट मैटर फॉर अस। एंड -H2O करते हुए CH3COH ET, अब मिथाइल और इथाइल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच डेफिनेटली इथाइल है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, तो मेजरली हमारा इथाइल जो है वो हमारा माइग्रेट करेगा, तो बन जाएगा CH3COH, C पे ET Me, ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये हमारे पास बनेगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर -H+ कर दो, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C ET Me। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला केस लेते हैं। हमारे पास है CH3COH CH3COH फिनाइल ना, यहां पर मैंने डाल दिया अगर लेफ्ट साइड में कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो मेरे पास 3 डिग्री बनेगा, राइट साइड में डालूंगा तो डाइबेंजाइलिक बनेगा। डाइबेंजाइलिक डेफिनेटली 3 डिग्री से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो राइट वाला ऑक्सीजन का ही अटैक से हमें लोन पे हमें कार्बोकैटायन जो है वो बनाना है, तो यहां पर OH, यहां पर Me, राइट में PH बन जाएगा। And now methyl migrates, यहां में माइग्रेशन में कोई कंपटीशन नहीं है, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा हमारे पास -H+ कर दो, MEC डबल बॉन्ड O C पर Me PH ये ग्रुप जो है वो हमारा लग जाएगा इस तरीके से। एंड नाउ लास्ट वाला एग्जांपल पे अब दोनों के दोनों प्रॉब्लम को साथ में हम लाते हैं, तो CH3COH OCH3 OH अब इस वाले पे डाइल्यूट H+ डाल दिया तो क्या बनेगा? OCH3 प्लस R ग्रुप है जो यहां को इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, तो ऑब्वियसली कार्बोकैटायन जो मैं बनाऊंगा वो मैं लेफ्ट पर ही बनाना चाहूंगा, -H2O OCH3 OH CH3 बेंजीन रिंग। और अब जो है हमारे पास माइग्रेट कौन सा करेगा? बाजू वाले पे OH पर जाना चाहेगा, तो CH3 और बेंजीन रिंग पे हम जानते हैं बेंजीन रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये यहां पर हमारा माइग्रेट करेगा, तो -H+ करते हुए जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3C बेंजीन रिंग OMe C double bond O CH3. So this is going to be the major product. So पिनाकोल रीअरेंजमेंट पे यही सब बातों पे हमें ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल ही है, बस एक रिंग वाला केस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। लेट्स सी दैट केस।